आदरणीय पूनम शुक्ला जी, जो बरेली उत्तर प्रदेश से आप आती हैं और आप शिक्षाविद हैं, शिक्षिका हैं। एमए हिंदी और संस्कृत में आपने की हुई है, आपने बीएड की हुई है। आप गद्य, पद्य, कविता, निबंध, आलेख आप लिखती रहती हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, जिनमें अमृत विचार, लोक सचेतक, आज, कोलफील्ड मिरर इत्यादि प्रमुख हैं और बहुत से साझा कविता संग्रह में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो मैं एक ऐसी कवयित्री को आवाज देता हूं। आदरणीय पूनम शुक्ला जी, बरेली उत्तर प्रदेश से आप आए और इस 13B स्लॉट एक कविता महायज्ञ में अपनी आहुति दें। पूनम शुक्ला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले जी आइए, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस काव्य पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी जी का, जिनके अथक प्रयास से माँ भारती कविता महायज्ञ में बहुत ही सुचारू रूप से सफलता की ओर अग्रसर है। इसमें मुझे भी एक छोटी सी आहुति डालने का अवसर प्रदान हुआ है। साथ ही आयोजक मंडल के सभी सदस्य, अध्यक्ष महोदय आदरणीय हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी, निदेशक आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, सह निदेशक नीता जोशी जी तथा आप दोनों विद्वान संचालक महोदय आदरणीय राजपाल यादव जी एवं आदरणीय कुसुमा जी, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सबके अथक प्रयासों से इस अखिल भारतीय महायज्ञ की अविरल धारा अबाध गति से प्रवाहित हो रही है। तो आज सबसे पहले माँ अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करते हुए, अपने गुरुजनों को नमन करते हुए माँ वीणा पाणी की वंदना कुछ दोहों से करना चाहती हूँ। आप अनुमति दें तो मैं प्रारंभ करूँ। मैं कुछ दोहों से माँ शारदे की वंदना करती हूँ, उनकी आराधना करना चाहती हूँ। जी, स्वागत है आपका। माँ शारदे जी सर, शुरू करूँ? ठीक है। विद्या दो माँ शारदे, बाटू नित्य भरपूर, विद्या से जीवन चले, नैनो का है नूर। विद्या दो माँ शारदे, बाटू नित्य भरपूर, विद्या से जीवन चले, नैनो का है नूर। शुक्र जोत्स्ना रख के माँ दो ऐसो वरदान, भाव विमल मुझको मिले, होवे तेरो मान। कलुषित मन ना हो मेरा, तम का करो विनाश, उज्ज्वल मन मेरा रहे, भर दो ज्ञान प्रकाश। माया मोह में फंस के भूला तेरो नाम,
कर दो बुद्धि बलवती, करूं नेक नित्य काम, भरो मधुरता कंठ में, मन में निश्चल प्यार, शब्द सृजन ऐसा करूं, पर से अमृत धार, ओ मैया पर से अमृत धार। जय मां शारदा। बहुत बढ़िया शारदे वंदन से आपने आगाज किया पूनम जी, और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि और अच्छी अच्छी सुंदर रचनाएं आपसे सुनने को मिलेंगी। थोड़ा नेटवर्क बाधित हो रहा है, मेरा भी कुछ मैं अभी महसूस कर रहा था, तो क्योंकि ये तो तकनीकी चीजें हैं, हमारे हाथ में नहीं है, चलती रहती हैं, कोई बात नहीं। आप अपने कार्यक्रम को जारी रखें। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते से हम लोगों ने आज के इस कविता महायज्ञ के इस स्लॉट की शुरुआत की है, और पूनम जी हमारे सामने हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से, जो एक शिक्षाविद हैं, शिक्षिका हैं। तो पूनम जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अब इस आपको आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी भी देख रहे हैं, जो इस पूरे महायज्ञ के अध्यक्ष हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। मैजिक मैन नरेश चंद्रा जी भी आपको देख रहे हैं, और जैसे जैसे कुछ कमेंट आते रहेंगे मैं थोड़ा आपको अवगत कराता रहूंगा। जी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश नवल जी का, नरेश चंद्र जोशी जी का। हाँ सर, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। मेरी इस श्रृंखला में मैं अपनी एक रचना बेटियों का जीवन में बहुत महत्व है। जिसके घर में बेटियां नहीं होती हैं, वह घर सूना होता है। भावुक स्वभाव की होने के कारण वो हमेशा अपने माता पिता का, परिवारजनों का साथ देती है। आज के समय में तो बेटे बेटी में भेदभाव परिलक्षित नहीं होता है। वैसे भी जो चीज आपके पास नहीं होती है वो ज्यादा आकर्षित करती है। मैं 2 बेटों की माँ हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिली है। तो मेरी एक कविता बेटियां आप लोग के समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ। पपी हे कितान कोकिल सी कूक है, पपी हे कितान कोकिल सी कूक है, वीणा के तारों का मधुर संगीत है बेटियां, वीणा के तारों का मधुर संगीत है बेटियां। गिरी शिखर पर सूरज की नव किरण है, गिरी शिखर पर सूरज की नव किरण है। फूलों की खुशबू सी घर में महकती हैं बेटियां, घर में महकती हैं बेटियां। विषमताओं में जीकर बहुत सुंदर, विषमताओं में जीकर भी स्वप्न साकार करती हैं, विषमताओं में जीकर भी स्वप्न साकार करती हैं। समाज के तानों को नजरअंदाज करती हैं बेटियां, नजरअंदाज करती हैं बेटियां। जीवन की हर कठिनाई में हिम्मत न हारती हैं, जीवन की हर कठिनाई में हिम्मत न हारती हैं। अतः कष्ट में भी धैर्य हारती हैं बेटियां, धैर्य हारती हैं बेटियां। सूखे रेगिस्तान में अमृत सा जल प्रपात है, सूखे रेगिस्तान में अमृत सा जल प्रपात है। फागुन के पतझड़ पर रिमझिम फुहार है बेटियां, रिमझिम फुहार है बेटियां। शिक्षित बन ऊंचे ओहदों पर आसीन है, शिक्षित बन ऊंचे ओहदों पर आसीन है। अन्याय से
से लड़ने वाली दुर्गा की अवतार है बेटियां, दुर्गा की अवतार है बेटियां। कल्पना चावला, मैरी कॉम, पीटी उषा, अवनी लकेरा, किस किस का नाम गिनाऊं। गगन पर सितारों सी, गगन पर सितारों सी चमकती हैं बेटियां, चमकती हैं बेटियां। सृष्टि की उत्पत्ति का खूबसूरत बीज है, सृष्टि की उत्पत्ति का खूबसूरत बीज है। जिनसे सुरभित है ये जहान, जिनसे सुरभित है ये जहान। ऐसी मधुर मुस्कान है बेटियां, ऐसी मधुर मुस्कान है बेटियां। बिखरी हुई रिश्तेदारियां, बिखरी हुई रिश्तेदारियां ताउम्र निभाती हैं, बिखरी हुई रिश्तेदारियां ताउम्र निभाती हैं। स्वाभिमान कायम रख जीवन जीती हैं बेटियां, जीवन जीती हैं बेटियां। अरुणिमा सी निखर, अरुणिमा सी निखर अंबर को छूती है, अरुणिमा सी निखर अंबर को छूती है। हर सांचे में ढलने वाली कुम्हार की मिट्टी है बेटियां, कुम्हार की मिट्टी है बेटियां। ठुमक ठुमक कर चलने वाली, ठुमक ठुमक कर चलने वाली पापा की परी है, ठुमक ठुमक कर चलने वाली पापा की परी है। समय पड़ने पर रणचंडी सी औलाद है बेटियां, रणचंडी सी औलाद है बेटियां। अब अबला बेचारी कमसिन नहीं है, अब अबला बेचारी कमसिन नहीं है। मोम की गुड़िया नहीं, मोम की गुड़िया नहीं, धधकती चिंगारी है बेटियां, धधकती चिंगारी है बेटियां, धधकती चिंगारी है बेटियां। बिल्कुल सही कहा पूनम जी आपने, बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की। बेटियां हमारी आन बान और शान है और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र आज उनसे बचा नहीं है। तो अपनी बेटियों पर भारत को गर्व है। और क्योंकि ये हिंदी भाषा का आह्वान है, कविता महायज्ञ है, तो मैं कहता हूं कि हिंदी को दिल से अपनाने का संकल्प तो करें, राहें बहुत हैं। हिंदी को दिल से अपनाने का संकल्प तो करें, राहें बहुत हैं। यह अत्यंत सरल भाषा है, कठिन नहीं, यह अत्यंत सरल भाषा है, कठिन नहीं। वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत हैं। तो अपनी हिंदी को हम अपनाएंगे, बहुत ही सरल भाषा है, ये कठिन नहीं है। राजकाज में इसको हम लेकर के आए, सरकारी कामकाज है, जो भी दिन प्रतिदिन का काम है। तो बेटियों के ऊपर में आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की पूनम जी। अब आगे भी हम लोग कुछ आपसे और कुछ सुनना चाहेंगे। जी जरूर, स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इंद्रजीत शर्मा जी देख रहे हैं और बंसल जी कवियत्री जी देख रही हैं और अदिति त्यागी जी देख रही हैं और मैजिक मैन एन चंद्रा जी देख रहे हैं और आदरणीय हरीश नवल जी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिस रचना को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी है। हमें लगता है हमारे देश की भी समस्या है। हमको सबसे अधिक समस्या है कि हम पानी के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं है। हम पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पानी हमारे पीने और नित्य दिनचर्या के अतिरिक्त दुनिया के अस्तित्व के लिए भी बहुत आवश्यक है। हम सुनते आए हैं जल ही जीवन है, तो क्या हम जल की रक्षा जीवन की तरह करते हैं? पानी एक ऐसा धन है जिसे हम सहेज कर रखकर नई पीढ़ी को सौंपना होगा। जल है तो कल है। तो हम अपनी मेरी नई रचना पानी पर है,
मैं पानी को कहीं पर भी बर्बाद होते देखती हूँ तो मुझे आंतरिक पीड़ा होती है, और मैं हमेशा पानी की एक एक बूंद को बचाने का प्रयास करती हूँ। तो इस पानी पर मेरी एक रचना आप लोग समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। पानी। क्या मेरे बिन तुम रह पाओगे? क्या मेरे बिन तुम रह पाओगे? ख्यालों और ख्वाबों में मुझको ही पाओगे। क्या मेरे बिन तुम रह पाओगे? ख्यालों और ख्वाबों में मुझको ही पाओगे। क्यों फिक्र करते हो? बता देता हूँ कि मैं कौन। क्यों फिक्र करते हो? बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन। धरा पर नहीं जिसकी सानी, मैं हूँ बहता हुआ पानी। मैं हूँ बहता हुआ पानी। सुनना चाहते हो मेरी कहानी? सुनना चाहते हो मेरी कहानी? मेरी जुबानी सुन के मेरी कहानी बरसेगा आँख से पानी। क्यों व्यर्थ बहाते हो मुझे? क्यों व्यर्थ बहाते हो मुझे? मेरी कीमत न जानी। सूख जाएगी धरा, सूख जाएगी धरा, पौधा भी क्या रह पाएगा हरा। सूख जाएगी धरा, पौधा भी क्या रह पाएगा हरा। क्या रह पाएगी तेरी मेरी जिंदगानी? क्या रह पाएगी तेरी मेरी जिंदगानी। कह गए सारे ज्ञानी, मैं हूँ बहता हुआ पानी। मैं हूँ बहता हुआ पानी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैं रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन? तो क्या हुआ अगर मैं रंगहीन, गंधहीन, स्वादविहीन, पर फिर भी क्या रह सकते हो मेरे बिना एक पल? हर रूप में पड़ेगी तुमको मेरी जरूरत। समंदर का नीला रंग हो, समंदर का नीला रंग हो, या तालाबों का मटमैला। समंदर का नीला रंग हो या तालाबों का मटमैला। बर्फ सा सफेद हो या घास पर ओस सा। मैं खेतों और खलिहानों तक, मैं खेतों और खलिहानों तक गुजरता हुआ निकल जाता हूँ। मैं खेतों और खलिहानों तक गुजरता हुआ निकल जाता हूँ, और पा लेता हूँ अपनी मंजिल। और पा लेता हूँ अपनी मंजिल जो नियत से निश्चित निर्धारित थी, जो नियत से निश्चित निर्धारित थी। पर मैं सोचता हूँ कैसे प्यास बुझाओगी? पर मैं सोचता हूँ कैसे प्यास बुझाओगी? यूं ही बर्बाद करके मुझे क्या मेरा विकल्प ढूंढ पाओगे? यूं ही बर्बाद करके मुझे क्या मेरा विकल्प ढूंढ पाओगे? शायद नहीं। वह दिन दूर नहीं जब लंबी कतारों से लगकर एक बाल्टी पानी लाओगे और उस पानी से पूरा दिन बिताओगे। वह दिन दूर नहीं जब लंबी कतारों से लगकर एक बाल्टी पानी लाओगे और उस पानी से पूरा दिन बिताओगे। यह सोचकर शर्म से अपनी नादानी पर मुंह छिपाओगे। कल्पना करो कहाँ से लाओगे? कल्पना करो कहाँ से लाओगे बादलों का नीला पानी, खेतों और खलिहानों का सुंदर रंग धानी। कल्पना करो कहाँ से लाओगे बादलों का नीला पानी, खेतों और खलिहानों का सुंदर रंग धानी। पपीहे की प्यास भी मेघ ही बुझाता है। पपीहे की प्यास भी मेघ ही बुझाता है। समंदर से पानी भाप बन उड़ जाता है और फिर बन के बदलिया पर्यावरण बचाता है। तो फिर इस बंजर धरती पर, तो फिर इस बंजर धरती पर तुम क्या उगाओगे? तो फिर इस बंजर धरती पर तुम क्या उगाओगे? बूंद बूंद को तुम तरस तो न जाओगे, बूंद बूंद को तुम तरस तो न जाओगे।
क्या मेरे बिन पल भर भी रह पाओगे? क्या मेरे बिन पल भर भी रह पाओगे? क्या मेरे बिन पल भर भी रह पाओगे? वाह वाह वाह, बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की जल संरक्षण के ऊपर में। और निसंदेह जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पीने के लिए पानी को तरस जाएंगे। इसलिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत ही उम्दा रचना आपने प्रस्तुत की। और थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि समय तो कम है, अभी इस 7-8 मिनट आपके पास बाकी है। हाँ, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक रचनाएं आप इस अवधि में सुनाएं। जी आगे बढ़े। सर, मेरा सौभाग्य सर, मैं एक देशभक्ति पर अपनी एक सरसी छंद में अपनी एक रचना आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए एक देशभक्ति की रचना इस पटल पर प्रस्तुत करते हुए मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं प्रस्तुत करूं। तो एक कविता। हमें देश से प्यार बहुत है, करते हम सम्मान, झूला करते फंदे पर हम रख कर इसका मान। हमें देश से प्यार बहुत है, करते हम सम्मान, झूला करते फंदे पर हम रख कर इसका मान। बन करके तुम सभ्य नागरिक मानो कभी न हार, बन करके तुम सभ्य नागरिक मानो कभी न हार। मात पिता की सेवा करना यह भी एक प्रकार, मात पिता की सेवा करना यह भी एक प्रकार। सर, देशभक्ति में मैं इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ कि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपना काम समय पर करें, अनुशासन में रहें, सब देशभक्ति का ही एक प्रकार है। काम समय पर पूरा करना होता ना आसान, काम समय पर पूरा करना होता ना आसान। मिलजुल कर हम रहना सीखे अपना देश महान, मिलजुल कर हम रहना सीखे अपना देश महान। भूल नहीं सकते अतीत के जीवन भर एहसास, भूल नहीं सकते अतीत के जीवन भर एहसास। देशभक्त की ज्वाला दिल में, देशभक्ति की ज्वाला दिल में जलती रखना पास। मिली हमें आजादी कैसे रखते हम तो याद, मिली हमें आजादी कैसे रखते हम तो याद। देश हमारा रहे सुरक्षित, देश हमारा रहे सुरक्षित, करते हम फरियाद, करते हम फरियाद। विश्व गुरु बनकर यह भारत, विश्व गुरु बनकर यह भारत रहा बांटता ज्ञान, विश्व गुरु बनकर यह भारत रहा बांटता ज्ञान। आज सभी मिल पूजा करते, आज सभी मिल पूजा करते भारत देश महान, भारत देश महान, भारत देश महान। बहुत सुंदर पूनम जी। भारत देश महान तो है ही है और होना ही चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि देश ही मेरा मंदिर मस्जिद, देश मेरा गुरुद्वारा है, देश ही मेरा मंदिर मस्जिद, देश मेरा गुरुद्वारा है, देश को जीवन अर्पित सारा यह संकल्प हमारा है। तो वो हमारा देश है। बहुत अच्छा। देश के बहुत बड़े साहित्यकार, नामचीन लेखक आदरणीय हरीश नवल जी सुन रहे हैं, जो इस कार्य के इस महायज्ञ के अध्यक्ष भी हैं।
साथ में गुस्ताख हिंदुस्तानी जी जो आज हमारे यहाँ काव्य पाठ करेंगे, बलजीत सिंह भाई, वो भी आपको सुन रहे हैं, बहुत प्रशंसा आपको भेज रहे हैं। अर्चना मिश्रा जी बहुत अच्छी रचनाकार साहित्यकार हैं, वो भी आपको सुन रही हैं। और अपने मैजिक मैन तो आपको सुन ही रहे हैं, तो इंद्रजीत शर्मा जी आपको सुन रहे हैं। तो आप आगे बढ़े, एक रचना तो आप कम से कम और प्रस्तुत कर सकती हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बिल्कुल सर। अब मैं अपनी एक रचना बच्चों के ऊपर सुना रही हूँ। मेरा एक बाल साहित्य में जो मैं लिखती हूँ, एक बच्चों के ऊपर एक रचना है जो मैं सुना रही हूँ। शायद वीडियो तो ठीक काम नहीं कर रहा है, लेकिन आवाज तो आ रही होगी मेरी। ऑडियो तो बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आप ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी एक रचना और प्रस्तुत कर रही हूँ। बालवीर, भारत के हैं बालवीर, भारत के हैं बालवीर, हम ताकत दिखलाएंगे, वीर सिपाही कथा देश की आके बतलाएंगे। भारत के हैं बालवीर, हम ताकत दिखलाएंगे, वीर सिपाही कथा देश की आके बतलाएंगे। आज विश्व में धूम मचाने की हमने ठानी है, आज विश्व में धूम मचाने की हमने ठानी है। कायर हमको जो समझे वह उसकी नादानी है, कायर हमको जो समझे वह उसकी नादानी है। राम हमी है, कृष्ण हमी है, राम हमी है, कृष्ण हमी है, मर्यादा जानी है। वीर शिवा की साहस गाथा जानी पहचानी है, वीर शिवा की साहस गाथा जानी पहचानी है। सूरज चांद और तारे बनकर नभ में हम चमकेंगे, सूरज चांद और तारे बनकर नभ में हम चमकेंगे। वीर प्रताप भरत बैरागी जग पर अब विचरेंगे, वीर प्रताप भरत बैरागी जग पर अब विचरेंगे। मात पिता की सेवा करना, मात पिता की सेवा करना है कर्तव्य हमारा। दूर देश में रच बस जाना हमको नहीं गवारा, दूर देश में रच बस जाना हमको नहीं गवारा। तक्षशिला नालंदा गौरव हमको अब लाना है, तक्षशिला नालंदा गौरव हमको अब लाना है। भारत माँ के वीर सपूत हम, भारत माँ के हैं सपूत हम, परचम फहराना है। भारत माँ के हैं सपूत हम, परचम फहराना है। भारत के हैं बालवीर, हम ताकत दिखलाएंगे, वीर सिपाही कथा देश की आके बतलाएंगे, वीर सिपाही कथा देश की आकर बतलाएंगे, आकर बतलाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर पूनम जी, आपने देश का गुणगान किया, आपने बहुत जरूरी है। जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही सुंदर रचना, बहुत सुंदर पंक्ति है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो हमारा देश तो बहुत ही मधुमेह है और भोर की लालिमा छा चुकी है,
और सूर्य की किरणें निकलने ही वाली हैं। आपने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया आधे घंटे तक। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस मैजिक मैन पटल पर इस कविता महायज्ञ की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद पूनम जी। जी आगे भी आप आते रहिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेश चंद्र जोशी, आदरणीय मैजिक मैन, आपका भी, और सभी आयोजक मंडल, संचालक महोदय, आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। नमस्कार। और